एपिसोड की शुरुआत में हम आउकी और हाशिमोतो को देखते हैं, जिन्होंने फाइनली अपने कुकीज रेडी कर लिए थे और वो बहुत एक्साइटेड थे। वो श्योर थे कि ईदा और अक्कुन को ये कुकीज बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। तभी ईदा वहां आता है और आउकी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों छत पर जाते हैं। ईदा उससे कहता है, मुझे पता है तुमने कहा था कि मैं हमारी डेटिंग के बारे में किसी को ना बताऊं, लेकिन मैंने अपने क्लब के फ्रेंड्स को बता दिया है, क्योंकि उन्होंने हम दोनों को हाथों में हाथ दिए साथ में घूमते हुए देख लिया था। आओकी ये बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और उससे कहता है, तुमने उन लोगों को क्यों बताया? तुम कोई बहाना भी तो बना सकते थे ना। ईदा उससे कहता है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे साथ डेटिंग करके तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होता है? आओकी उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी नहीं समझते ईदा। तो ईदा उससे कहता है, हाँ मैं नहीं समझता, मैं कुछ भी नहीं समझता। आओकी उससे कहता है, बहुत हुआ, अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वैसे भी तुम शुरुआत से कभी भी मेरे साथ डेटिंग में सीरियस नहीं थे। मैं ही था जो तुम्हें परेशान किए जा रहा था। गुड बाय ईदा। ऐसा कहकर आओकी वहां से चला जाता है। अब उन लोगों का इल्यूमिनेटिंग फेस्टिवल का समय आ जाता है। ईदा और आओकी एक दूसरे को क्लास में नोटिस करते हैं, लेकिन बातें नहीं करते। अक्कुन ईदा से कहता है, ईदा तुम क्रिसमस पार्टी के लिए यहाँ होंगे ना? तो ईदा उससे कहता है, मेरा मैच है। अक्कुन उससे कहता है, तो शाम तक आ जाना। आओकी को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों साथ होगे तो। ईदा बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। अब ईदा अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे कहता है, मैंने तुम लोगों को जो बताया था कि मैं और आओकी डेट कर रहे हैं, वो मैं बस मजाक कर रहा था। तो प्लीज इस बात को लेकर आओकी को कुछ मत कहना। उसके दोस्त कहते हैं, तो वो सिर्फ मजाक था, हम सच में काफी सरप्राइज्ड हो गए थे। उनके जाने के बाद ईदा का दोस्त टोएडा उससे कहता है, मैंने पहली बार तुम्हें झूठ कहते हुए सुना है। इधर आओकी अपनी और ईदा की फोटोग्राफ देख रहा था। तभी वो हाशिमोतो को देखता है, जो अपना फेस छुपाए खड़ी थी। हाशिमोतो उससे कहती है, मैंने ईदा की डेस्क में वो केक छुपा दिया है, पर मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, मैं उसे हटा देती हूँ। आओकी उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने इसमें इतनी मेहनत की है। तभी वो देखते हैं उनकी क्लास की मॉनिटर अक्कुन को केक ऑफर करती है। अक्कुन कह देता है, सॉरी लेकिन मैं होममेड केक नहीं खाता। हाशिमोतो कहती है, वो होममेड केक नहीं खाता? तभी उनकी क्लास का एक मोटू लड़का आकर मॉनिटर का केक खा लेता है और सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट विश करते हैं। इधर हाशिमोतो को इतना गुस्सा आ रहा था, वो कहने लगती है, इसका मतलब उसने मुझसे ऐसे ही बस होममेड केक बनाने के लिए कहा था, उसके पीछे कोई डीप मीनिंग नहीं था और मैंने क्या क्या सोच लिया था। उसके हाथ में एक वाटर बोतल थी जिसके बहुत बुरे हाल हो गए थे। ये देखकर अक्कुन कहता है, हाशिमोतो तुम्हारी स्ट्रेंथ की तो दाद देनी पड़ेगी। हाशिमोतो गुस्से में वहां से चली जाती है। हाशिमोतो अकेले में बैठी हुई थी। तभी अक्कुन उसके पास आता है। अक्कुन के हाथ में वही केक था जो हाशिमोतो ने उसके लिए बनाया था। अक्कुन उससे कहता है, तुम मुझसे इसीलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने इस केक को नोटिस नहीं किया? हाशिमोतो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मुझे खुद पर एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तुम होममेड केक खाते भी नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाती हूँ। हाशिमोतो वहां से जाने लगती है कि तभी अक्कुन उसे रोकता है। अक्कुन उससे कहता है, मैंने हमारी क्लास की मॉनिटर का केक खाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारा बना हुआ केक चाहिए था। अक्कुन उस केक को खा लेता है और उससे कहता है, ये बहुत टेस्टी है। तभी इल्यूमिनेटिंग का समय आ जाता है। अक्कुन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ लाइट्स देखना चाहोगी? हाशिमोतो तुरंत हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हमारा बेचारा आओकी अकेला ही खड़ा था। इधर मैच के बाद ईदा अपने दोस्तों से कहता है, आज मैच में तुम लोग बॉल मेरी तरफ क्यों बार बार देने की कोशिश कर रहे थे? उसके दोस्त कहते हैं, ऐसा हम आओकी की फीलिंग्स की वजह से कर रहे थे। तभी टोएडा कहता है, मैच से पहले आओकी हमारे पास आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, आओकी ईदा के दोस्तों के पास आया था और उनसे कह रहा था, प्लीज ये बात किसी से भी मत कहना कि मैं और ईदा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सच तो ये है, मैं ही ईदा के पीछे पड़ा था मेरे साथ डेटिंग करने के लिए। और उस दिन तुम लोगों ने जो हमें हाथों में हाथ दिए देखा था, तो उस दिन भी मैं ही उसे फोर्स कर रहा था। पर प्लीज ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैंने सोच लिया है अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। तो प्लीज तुम लोग प्लीज उसके साथ वैसे ही दोस्त बने रहो जैसे हमेशा से हो। तो उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं आओगी, हम ये बात किसी को नहीं बताने वाले थे और हम तो तुम दोनों की रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने वाले थे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम दोनों की रिलेशनशिप का मजाक बनाएंगे? आओकी कहता है, थैंक गॉड, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ईदा मैच में ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा और वो बॉल पास नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसे क्लब की तरफ से फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन पे करने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी और इस वजह से उसके मैचेस और उसकी स्टडीज पर बहुत फर्क पड़ेगा। टोयोडा उससे कहता है, मुझे नहीं पता था तुमने इतना आगे का सोच लिया है आओकी।
लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। आओकी कहता है मुझे नहीं पता था कि ईदा के दोस्त इतने अच्छे हैं। इधर ईदा के दोस्त कहानी खत्म करते हुए कहते हैं इसी रीजन की वजह से आज हम बार बार तुम्हें बॉल पॉज कर रहे थे। उन लोगों की बातें उनके तानीगुशी सेंसेई भी ये सब खड़े सुन रहे थे। इधर आओकी ने जो भी केक्स बनाए थे वो अपनी क्लास की लड़कियों को और उन निब्बा निब्बीस को दे देता है और बेचारा अकेले रोने लगता है। टोयोडा ईदा से कहता है तुमने आओकी के लिए हमसे झूठ बोला और आओकी तुम्हारे लिए हमारे पास आया था, क्या तुम अब भी आओकी को ऐसे ही जाने दोगे? तानीगुची भी अंदर आता है, ईदा को इशारा करता है। ईदा कहता है सॉरी सर, पर मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम है, और तुरंत वहां से भाग जाता है। इधर अक्कुन और हाशिमोतो साथ साथ घूम रहे थे। आओकी उन दोनों को देख लेता है। हाशिमोतो आओकी से कहती है अक्कुन ने क्लास मॉनिटर का केक इसीलिए नहीं खाया क्योंकि वो मेरे हाथ का बना खाना चाहता था। हम दोनों साथ साथ हैं। आओकी कहता है मैं बहुत खुश हूँ। तभी अक्कुन हाशिमोतो को हाशिमोतो सैन कहकर बुलाता है। हाशिमोतो उससे कहती है ये कैसा नाम है, किसी सूमो रेसलर जैसा लग रहा है। तो अक्कुन उससे कहता है तुम्हारे स्लैब में भी तो सूमो रेसलर वाला स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने ये नाम रखा। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? हाशिमोतो कहती है नहीं, मैं चलूंगी। इधर आओकी अपना और ईदा का फोटोग्राफ डिलीट कर देता है। तो उसी तरफ ईदा उसकी तरफ भागा चला आ रहा था। आओकी ईदा को मैसेज करता है मैरी क्रिसमस ईदा, मुझे तुम्हारे साथ डेटिंग करके सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ईदा उस जगह पहुंच जाता है जहां वो लोग इल्यूमिनेटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। तभी आओकी सामने से चला आता है। आओकी उससे कहता है ईदा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया था पर तुमने वो सीन भी नहीं किया। मैरी क्रिसमस ईदा, उस मैसेज में जो लिखा था मैं वही तुमसे कहना चाहता था। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर आओकी वहां से जाने ही लगता है कि ईदा उसे पीछे से गले लगा लेता है। ईदा उससे कहता है मुझे माफ कर दो आओकी, तुम मेरे लिए वरीड थे और मैं ये रियलाइज ही नहीं कर पाया। आओकी उससे कहता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं हमारी रिलेशनशिप को लेकर सबके सामने ओपन नहीं हो पाता हूँ। मुझे डर लगता है कि सबको पता चल जाएगा। ईदा उससे कहता है तुम खुद को कितने अच्छे से समझते हो आओकी। आओकी कहता है हाँ, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, मैं काउवर्ड हूँ। ईदा उससे कहता है एक बात मैं भी अपने बारे में जान गया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आओकी उससे कहता है तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तुम हमेशा मेरा मजाक बनाते आए हो, मुझे टीज करते आए हो। तो ईदा उससे कहता है मैंने तुम्हारा मजाक कभी नहीं बनाया, मुझे बस तुम्हें ब्लश करता हुआ देखकर, तुम्हें घबराता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता था, तुम इतने क्यूट लगते थे, इसीलिए मैं ऐसा करता था। और अब मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं देख सकता। आओकी उसका मुंह बंद करते हुए कहता है ठीक है, अब बस भी करो। ईदा उसका हाथ हटाता है और उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे फिर से डेट करोगे आओकी? आओकी उससे कहता है अगर तुम इतना पूछ रहे हो तो ठीक है। ईदा कहता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। आओकी उसके गले लग जाता है और उससे कहता है हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, इतनी जोर जोर से कहने की क्या जरूरत है। ईदा कहता है मुझे खुशी है। हाशिमोतो और अक्कुन भी ये सब देख रहे थे। आओकी ईदा से कहता है दुख की बात है कि मेरे पास कोई केक नहीं है। ईदा अपने बैग से चॉकलेट निकालता है और उसे आओकी को खिलाता है। आओकी उससे कहता है वैसे आज के दिन केक का इस्तेमाल किया जाता है, केक से क्रिसमस वाली वाइब्स ज्यादा आती हैं। तो ईदा उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है, हमें सबके जैसा बनने की जरूरत तो नहीं। आओकी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन क्लास में उनके टीचर ने आओकी को ईदा से आगे बिठाया हुआ था। अगेन उनका एक सीक्रेट टेस्ट होने वाला था और आओकी अपने इरेजर लाना फिर से भूल गया था। वो हाशिमोतो और अकुन से पूछता है क्या तुम्हारे पास इरेजर है? हाशिमोतो कहती है तुम फिर से भूल गए आज। तभी ईदा उससे कहता है मेरे पास इरेजर है, तुम मेरी इरेजर ले लो। आओकी उस इरेजर को निकालता है तो उसमें आओकी लिखा हुआ था और साथ में हार्ट बना हुआ था। आओकी ईदा से कहता है ये क्या है? ईदा उससे कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो आओकी कहता है ये काम अक्सर एक तरफा प्यार वाले लोग करते हैं। ईदा कहता है तो रुको मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। आओकी कहता है नहीं, ऐसे ही रहने दो। और यहीं पर हमारे एपिसोड साथ में ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। यार सच में इतनी क्यूट सीरीज थी, मैं इस सीरीज को बहुत मिस करने वाली हूँ। जापान हैज़ द क्यूटेस्ट बीएल इन माय ओपिनियन। आप लोगों को क्या लगता है? और सबसे अच्छी बात क्या है ना, जापानीज ड्रामा से आप अपनी रियल लाइफ को कनेक्ट कर सकते हो। एनीवेज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि न्यू कौन सी सीरीज आप देखना चाहेंगे। वैसे मुझे तो आजकल मंगास में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं कोई सीरीज़ भी स्टार्ट करूं तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगी। कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सीरीज़ आप कौन सी देखना चाहते हैं। जिस सीरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं उसी का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूंगी। और एनिमीज के लिए जितने भी लोग कह रहे हैं ना गाइस, तो आपको पता होगा कि द काइची एनिमी जो मैंने शेयर की थी उसकी वजह से ऑलरेडी एक स्ट्राइक मेरे चैनल पर आ गई थी।
वो स्ट्राइक हट जाएगी, उसके बाद मैं कोई एनिमे सीरीज़ डालने की कोशिश करती हूँ। और माय ब्यूटीफुल मैन, जिसके लिए मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि आप उसको क्यों नहीं शेयर कर रही हो। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ, माय ब्यूटीफुल मैन गागा उलाला वेबसाइट के अंडर आता है और ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्राइक्स मार रहे हैं ना चैनल्स पर, तो इसको शेयर करना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कोई न्यू ड्रामा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, मिलते हैं फिर न्यू सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।